गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो, इस डीपीटी या इस वीडियो को देखने से पहले मेरी वन शॉट वीडियो है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की यूट्यूब पर। उसका फर्स्ट 15 मिनट्स का वीडियो देखो, उसके बाद आपने ये वाली वीडियो देखनी है। इससे क्या होगा, आपके चैप्टर की रिवीजन साथ साथ हो जाएगी, राइट। सो डीपीटी 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो, CH3 CH3 ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। CH2 CH2 CHO 1 2 3 4 5 4 पर मिथाइल लगा है और 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं। CHO के लिए स्विक्स इस्तेमाल होता है अल। सो इसका नेम हो गया, मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, मैं H नहीं लगा रही। 1 2 3 4 5 और 4 पर हमारा मिथाइल था। सो 1 2 3 4 5 4 मिथाइल लिखेंगे कैसे, 4 डैश मिथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद पेंटेन बिकॉज टोटल हमारे 5 कार्बन है, और अल HO के लिए अल, CHO एज अ होल हम काउंट करते हैं बट C को हम पेरेंट चेन में काउंट कर लेते हैं। 4 मिथाइल पेंटेनल इसका नेम है। नेक्स्ट देखो, CH3 CH2 COCH, अब ये C2H5 इसके ऊपर अटैच्ड है। अब तुम सोचोगे हमें कैसे पता चला यहाँ अटैच्ड है। देखो वैलेंसी देखो, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 1 यहाँ से अटैचमेंट है, 1 इधर से, एक ये और एक ही वैलेंसी है। यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता C2H5 बिकॉज इसकी वैलेंसी पूरी है। CH2Cl, ओके, इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ। 1 2 3 पे हमारा डबल बॉन्ड O है, CO को C डबल बॉन्ड O कहते हैं। CH यहाँ पे C2H5 साइड पे अटैच्ड है, फिर ये CH2 CH2Cl CH2Cl। देखो, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड। वाई? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट टूवर्ड्स दिस साइड। 1 2 3 4 5 6 6 पर क्लोरो है, 4 पर इथाइल है। अल्फाबेटिकली पहले Cl आता है, सो हम लिखेंगे 6 डैश क्लोरो का C कैपिटल, क्लोरो डैश 4 डैश इथाइल। नंबर के आगे पीछे डैश लगता है और फिर हम लिखेंगे पेरेंट का नेम, दैट इज हेक्सेन, और हमारा 3 पे है ओन। देखो मैंने हेक्सेन का ई नहीं लिखा यहाँ पे बिकॉज पीछे वॉवल था। नेक्स्ट CH3 CH CH CHO, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड। 2 3 4 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं और आपका 2 पे इन है और 1 पे अल है। इसका नेम हो जाएगा ब्यूट 2 इन अल, ब्यूट 2 इन अल। 1 अल लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज CHO जहां खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। सो थर्ड वाले का ये वाला है। फोर्थ पे आइए, CH3 CO CH2 CO CH3 2 ओन ग्रुप्स आर प्रेजेंट। 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंटेन, ये पेंटेन है, 2 पे ओन है और एक 4 पे ओन है। पेंटेन 2 4 डाई ओन। पेंटेन का ई हम लिखेंगे वाई 1 2 सॉरी नॉट 1 2 2 4 2 4 डाई ऑन, क्योंकि अगला कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट हो तो ई लिखते हैं और अगर कॉन्सोनेंट ना हो जैसे ई था तो हमने यहाँ पे ब्यूट इनल इकट्ठा कर दिया। पेंटेन 2,4 नंबर्स के बीच में कोमा आता है, डाई ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट CH3 CH, अब ये वाला मिथाइल इसके ऊपर है। CH2C, ये 2 मिथाइल इस कार्बन पे हैं बिकॉज वैलेंसी से हमें पता चल रहा है। CO CH3, देखो मैं ये दोबारा से लिखती हूं आपके सामने। 5th वाला H नहीं लगा रही मैं, लेकिन आपने लगाने हैं। CO को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C। देखो नंबरिंग इज डेफिनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट टूवर्ड्स दिस साइड। 1 2 3,3,5, these 3 substituents are present, so हम क्या लिखेंगे, 3,3,5 3 मिथाइल हो गए, सो ट्राई मिथाइल। 6 कार्बन को हेक्सेन कहते हैं और 2 पर ओन है, हेक्सेन 2 ओन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस 5th कंपाउंड। नेक्स्ट चलते हैं 6 पे। CH3 होल थ्राइस C मीन्स ये 3 मिथाइल इस कार्बन पर हैं। फिर CH2 COOH, इस कार्बन पर 3 मिथाइल है। देखो ये वाले पे पहले 3 लगा लेते हैं। H आपने जरूर लगाना है, मैं नहीं लगा रही नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। 1 2 3 4
वाई डिड आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड? बिकॉज COH इज अ पेरेंट. फंक्शनल ग्रुप जो होता है नंबरिंग हम उस तरफ से स्टार्ट करते हैं या उसको छोटा नंबर मिले या वहीं से, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. 3 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, तो हम लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल 4 कार्बन को ब्यूटेन, और 1 पे ओइक एसिड है ब्यूटेनोइक एसिड. मैंने 1 क्यों नहीं लिखा? अरे ब्यूटेनोइक एसिड हमेशा फर्स्ट कार्बन पर ही होता है. अब आप कहेंगे आप तो CHO को बोल रहे थे. हाँ, अगर वो अकेले अकेले प्रेजेंट है तो खुद ही पापा हैं, ठीक है. दोनों इकट्ठे आएंगे तो इसको प्रेफरेंस देंगे हम लोग. वेल, नेक्स्ट है हमारा 7th वाला. देखो ये साइक्लोपेंटेन है, डन. CHO को कार्बल्डिहाइड कहते हैं, तो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. PH का मतलब होता है बेंजीन की रिंग. बेंजीन की रिंग को हम PH लिख देते हैं. C डबल बॉन्ड O एक और बेंजीन रिंग. देखो इसका कॉमन नेम है बेंजोफिनोन. जिसको बेंजोफिनोन नहीं आता उसको एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर ही नहीं आता. 2 कंपाउंड है बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन, ठीक है. अब इसमें पापा कौन है? ये. इस पापा का एक ही कार्बन है, कोई ना, और एक डबल बॉन्ड O है, इसे ओन कहते हैं. सो पापा इज मीथेनोन, मीन्स पेरेंट इज मीथेनोन. तो ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट्स. 2 फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, हम इसे लिखेंगे डाई फिनाइल मीथेनोन. अब किसी के माइंड में आ रहा होगा है तो बेंजीन, मैम फिनाइल क्यों लिख रही है? सी, बेंजीन जब एक H हटा के किसी से अटैच होता है एज सब्स्टिट्यूएंट तो उसको हम फिनाइल कहते हैं. मैं एक और बात क्लियर कर दूं, बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो उसे फिनोल कहते हैं. बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं आपस में, राइट. बेंजीन नहीं लिख सकते. बेंजीन जब अकेला पापा होता है तो उसे हम बेंजीन कहते हैं, बट यहाँ पे तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, दैट्स वाई से हम फिनाइल कहेंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा CH3CO CH2 होल 4. वाओ, अब इसका क्या मतलब है? CH2 होल 4 क्या इन पे अटैच है? पहले वाले तो सारे ब्रैकेट हमने साइड पे लगाए थे. नो, ये इस पे अटैच नहीं है. देखो इसका मीनिंग होता है ये जो 4 कार्बन है ना, ये बीच में अटैच है. पहले मैं इसका लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O, ये 4 कार्बन 2 3 4 ये बीच में है. ये कैसे पता चलता है कि बीच में है? साइड पे क्यों नहीं लगाने? देखो यहाँ पे C2H5 था, CH3 था, अब यहाँ पे CH2 है भाई, साइड पे लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन कम पड़ गया ना, दैट्स वाई. तो 4 बीच में है, लास्ट में ये. नंबरिंग इज डेफिनेटली स्टार्टेड फ्रॉम दिस एंड. वाई सो? बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट हियर. सो 7 कार्बन को हेप्टेन कहते हैं. मैंने एन क्यों लिखा? बिकॉज ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. हेप्टेन टू ओन. देखो हेप्टेन का ई मैंने नहीं लिखा बिकॉज नेक्स्ट वॉज वॉवल. नेक्स्ट पे आइए अब आप, बड़ा ही सिंपल है. CH3 है तो इस पे लगेगा, है ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. एंड मोर ओवर जो Br है वो इसके ऊपर लगा हुआ है बिकॉज CH2 पे तो होएगा ही नहीं. सो 1 2 3 4 5 6 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल. राइट, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ बिकॉज इतना तो तुम कर ही लोगे कैसे लिखना है. फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, नंबर के आगे पीछे डैश या हाइफन आता है, और नंबर के बीच में कोमा आता है जैसे हमने पहले किया था. अब इसको देखो, CH2 CH CH2, ये CHO 3 लगे हैं. वेन एवर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर 3 इन नंबर, दे आर नॉट काउंटेड इन द पेरेंट चेन. तो पेरेंट चेन में केवल ये आएंगे 3 जने. यहां लिख रही हूं मैं 11th वाला. अब इसका नाम है प्रोपेन. 3 कार्बन है ना, पापा तो हो गया प्रोपेन, तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड. हमने यहाँ कार्बल्डिहाइड क्यों लिखा? पहले तो आप अल लिख रहे थे. देखो ये 3 कार्बन भी तो इसमें प्रोपेन में नहीं आए ना, तो 3 कार्बन का नाम भी तो हमें लिखना है, दैट्स वाई ये आएगा. और अब आप याद रख लो कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वेन एवर दीज आर 3 इन नंबर देन दीज आर नॉट काउंटेड इन द पेरेंट चेन. ओके, CH3 CH2, देखो CH2 बीच में 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स ये, 6 ये, 7 ये तो हेप्टेनल है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देती हूं मैं. लो, इट इज हेप्टेनल. 7 कार्बन को हेप्टेन बोला, HO के लिए हमने अल लगा दिया. यहां हमने कार्बल्डिहाइड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये वाला कार्बन हेप्टेन के अंदर हमने काउंट कर लिया है. ये देखो, ये है हमारा एसिटोफिनोन, कॉमन नेम. जिसको ये नहीं आता उसको एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर ही नहीं आता. तो इसका नाम है, मैं दोबारा से यहां लिख देती हूं.
अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये तो यहाँ लिखा था, आपने यहाँ लिख दिया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल ऑफ दीज कार्बन्स आर सिमिलर, कहीं पे भी लिख दो। नाउ दिस इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप, तो पेरेंट हमारा बाहर वाला है। पेरेंट है हमारा 2 कार्बन वाला, यानी कि इथेन ओन, 1 पे लगा है फिनाइल। वंस अगेन इट्स नॉट बेंजीन। जब बेंजीन का एक एच निकाल के किसी से जुड़ जाता है तो फिनाइल बन जाता है। इट इज 1 फिनाइल इथेनोन, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है CHO C6H4 CHOP। वेन एवर पैरा ऑर्थो मेटा इज देयर, तो समझ जाना बेंजीन की रिंग तो जरूर होएगी। एंड रियली C6H4 को हम बेंजीन की रिंग ही मानते हैं। बेंजीन रिंग के इधर और इधर का सामान पैरा पे लगा है, यानी कि एक दूसरे के पैरों में लगा है। पैरा का मतलब सच्ची मुची पैर नहीं होता, वो तो हमने क्रैम करने के लिए करा हुआ है। पैरा मीन्स एक दूसरे के पैरों में पड़े हैं। एक CHO यहाँ लगा दो, एक को यहाँ लगा दो। So this is the structure. How to name it? Benzene is Papa here. It is benzene 1,4. 1, 2, 3, 4. 1,4 dicarbaldehyde. बिकॉज कार्बन को हमने बेंजीन में काउंट कहाँ किया, दैट्स वाई। अब यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, वेन एवर CHO ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग इटसेल्फ, इट इज नॉट, वैसे हम बेंजीन कार्बल्डिहाइड कह सकते हैं, बट नॉर्मली वी कॉल इट बेंजल्डिहाइड। अब आपने इसको बेंजल्डिहाइड क्यों बोला, आपने कार्बल्डिहाइड क्यों नहीं लगाया? लिसन केयरफुली। बेंजल का मतलब होता है ये कार्बन बीच में काउंट कर लिया। बेंजीन का मतलब होता है 6 कार्बन, बेंजल का मतलब होता है 7 कार्बन। इसको बेंजल में काउंट कर लिया, दैट्स वाई वी हैव रिटन डिहाइड, एल्डिहाइड इकट्ठा कर दिया हमने इसको, राइट। नेक्स्ट हमारा है ये वाला, OH ग्रुप भी है, OCH3 भी है, CHO भी है। यू नो CHO इज गिवन प्रेफरेंस ओवर OH, तो नंबरिंग डेफिनेटली यहां से स्टार्ट होएगी। बेंजीन पापा है यहाँ पे, वैसे तो ये बेंजल्डिहाइड है, मैंने अभी बताया। 2, 3, 4, 4 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे मिथॉक्सी है और बेंजल्डिहाइड है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 डैश हाइड्रोक्सी डैश 3 डैश मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। 1, 2, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें 1, 2, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और ये बच गया हमारा, डबल बॉन्ड भी है CHO, तो पापा तो भैया यही है हमारे। सो 3 पे लगा है फिनाइल, 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 अल, या इनल भी लिख सकते हो। CH3 COCH3, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, बीच वाले पे ओन है तो प्रोपेन 2 ओन, या इसका कॉमन नेम है एसीटोन, एंड दिस इज द नेल पॉलिश रिमूवर। सो दीज आर द कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने DPT 1 में की। नेक्स्ट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इंटरेस्टिंग है ये, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले आप नेम पढ़ो। लेट मी टीयर द पेपर, दिस वाज द साउंड ऑफ पेपर, यू नो। वेल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। 3 मिथाइल ब्यूटेनल। स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, पहले तो पापा ढूंढो। पापा भैया ब्यूट है, ब्यूट बोले तो 4 कार्बन यू हैव टू ड्रॉ। कर लिया भाई, नंबरिंग दे दो अपने हिसाब से, बिकॉज वी आर द बॉस हियर। 3 पे मिथाइल है, लो जी लगा दिया। ब्यूटे नल अल बोले तो यहीं पे HO है साथ में, बिकॉज ब्यूट के अंदर 4 कार्बन काउंट हो गए और ये HO लगा देंगे। अब यहाँ पे धीरे धीरे H लगा दो। कैसे लगाते हैं H? 4 वैलेंसी वी हैव टू सेटिस्फाई, तो यहाँ पे CH3। लो जी हो गया ड्रॉ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। भाई एसिटोफिनोन तो सुना था, प्रोपियो क्या होता है? यू नो एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन्स और प्रोपियो का मतलब होता है 3 कार्बन। सो इट्स वेरी सिंपल, आप COCC यानी कि 3 कार्बन लगा दो तो प्रोपियोफिनोन बन जाएगा, और 2 कार्बन लगाते तो एसिटोफिनोन बन जाता है। ठीक है, H को हमेशा बाद में लगाया करो, कंफ्यूजन नहीं होता। पैरा बेंजीन रिंग तो जरूर होगी, यस। मिथाइल बेंजल्डिहाइड, तो 3rd है, पहले हम बेंजल्डिहाइड ड्रॉ करेंगे। फिर ये तो 1 कार्बन है, 2 ये 3 पे आप 3 नहीं सॉरी पैरा,
पैरा मीन्स फोर्थ पोजीशन पे, पैरों पे, इसके पैरों पे मिथाइल लगा दो CH3, यहाँ कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। पापा कौन है? वर्ड रूट है पेंट, सो 5 कार्बन एक लाइन में बना दो। 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल लगा दो, 3 पे इन लगाना है। देखो 3 का इधर भी है इधर भी, अब इन किधर लगाएं? परे, आगे जाना है, पीछे नहीं आना हम लोगों को। पेंट 3 इन और 2 पे लगा दो ऑन, और लास्ट में लगाते हैं H, 3H, नन कोई भी नहीं आएगा, 1H, नो H, 3H, 3H, नो H मीन्स कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ पे, 4 क्लोरोपेंटेन 2 ओन। हु इज द पापा हियर? पेंट, 5 कार्बन ड्रॉ कर दो, नंबरिंग दे दो अपने हिसाब से, और 2 पे 4 पे क्लोरो है, 2 पे ओन है, उसके बाद H लगा दो, 3H कोई भी नहीं आएगा, 2H, 1H, 3H, सो सिंपल। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ है हमारा इरा, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंट 1 2 3 4 5, इसके पीछे OH भी लगा दो, पेंटेनोइक एसिड हमने पहले बना दिया। अब पेंटेनोइक एसिड पे 3 पे ब्रोमो है, 1 2 3 पे ब्रोमो, 4 पे फिनाइल यानी कि बेंजीन की रिंग लगा दो, सिंपल। अब आ जाओ 7 पे, पैरा पैरा डैश जब भी कहीं पर लिखा हो, ऑर्थो ऑर्थो डैश, 6 6 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश, समझ जाना इसमें 2 बेंजीन की रिंग्स अवश्य होंगी। डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, देखा बेंजोफिनोन तो हमारा भैया यही होता है, हमने पहले भी लिया है, राइट। पैरा पैरा डैश यानी कि दोनों के पैरा पैरा पे 2 OH लगा दो, हो गया पैरा पैरा डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। नेक्स्ट हमारा है एट्थ में हेग्स 6 कार्बन, 2 पे इन 4 पे आइन, आइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, ओइक एसिड स्टार्टिंग में COH आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 2 पे इन, 1 2 3 4 पे आइन, बस उसके बाद H लगा दो। अब मैं नहीं बता रही कैसे लगाने, आपको पता होना चाहिए, 4 वैलेंसी वी हैव टू सेटिस्फाई। नेक्स्ट हमारा है 9 में हमसे पूछा जा रहा है डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन, बड़ा अजीब सा है, पापा तो दिया ही नहीं, कोई ना। डाई बोले तो 2 बार, सेक ब्यूटाइल में सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 बार आएगा, तो कीटोन क्या है? उन्होंने C डबल बॉन्ड O कीटोन बोल दिया, और दोनों तरफ सेकेंडरी ब्यूटाइल आएगा, ये देखो इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। कैसे? ब्यूटाइल बोले तो 4 कार्बन, सेकेंडरी बोले तो जो दूसरा कार्बन होता है ना उससे अटैचमेंट होता है। सेकेंडरी का मीनिंग होता है मेन पैरेंट से जो कार्बन अटैच्ड है वो 2 से जुड़ा है, इधर भी तो डाइसेक ब्यूटाइल। इसका मैं IUPAC नेम बता देती हूँ, पूछा नहीं है पर हम बता देते हैं, 3,5 डैश डाई मिथाइल हेप्टेन 4 ऑन, ये इसका नेम है, राइट। नेक्स्ट है 10th वाला, पढ़ो आप। 10th वाला है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, पहले तो एसिटोफिनोन ही बना दो, COCH3, पैरा पे फ्लोरो लगा दो, सो सिंपल इट वाज। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, पहले हम साइक्लोपेंटेन बनाएंगे, लो जी बन गया। और 2 पे पहले तो कार्बल्डिहाइड भी लगा दो, लो जी लगा दिया कार्बल्डिहाइड, इसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगा दो, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। 4 ऑक्सोपेंटेनल, पहले तो पेंटेनल बना दो, पेंटेनल के लिए 1 2 3 4 5, लो पेंटेनल बना दिया हमने, 4 पे ऑक्सो लगाना है, 1 2 3 4, बाद में H लगा लो, डन, इट वॉज 12th। नाउ 13 पे आते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, अब तो इजी लग रहा होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, पहले ब्यूटेनल बनाएंगे, 3 पे हाइड्रोक्सी लगाएंगे, बाद में H लगा दो, 2H 1H 3H। अब हम करते हैं 14, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड यानी कि प्रोपेनल,
इट्स द कॉमन नेम। पहले आप प्रोपेनल बना दो। अब ये अल्फा कौन होता है? CHO के पास वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। इस पे क्या लगाना है? मिथॉक्सी। और नेक्स्ट कार्बन को बीटा कहते हैं, राइट? बीटा भी आ सकता है कभी कभी। तो ये आपका DPT-1 हो गया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे सारे हो गए। एक और बता देती हूँ, देखो इसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, इसका IUPAC नेम है इथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नो, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड तब इस्तेमाल होता है जब आपका COH काउंट ना हो। इथेन में दोनों काउंट हो गए हैं, तो ये होएगा इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। अब समझ में आया कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड कब लगता है? देखो इथेन में दोनों कार्बन आ गए हैं, तुम फिर कार्बोक्सिलिक भी लगा रहे हो तो रॉन्ग हो जाएगा। ये कब आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड? ये देखो साइक्लोपेंटेन, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नेम है, बिकॉज साइक्लोपेंटेन में ये वाला C काउंट नहीं हुआ, राइट? सो दिस इज अबाउट द IUPAC नेमिंग। फर्स्ट 15 मिनट्स की वीडियो देखो मेरी 1 शॉट एल्डिहाइड कीटोन्स वाली, उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस कर लो, आपकी फाइनल एग्जाम की प्रेपरेशन इज डन।